क्लास में। मैं श्याम सुंदर शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम न्याय के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में न्याय के बारे में अपने जो है उत्पत्ति, उसके अर्थ, उसके वर्गीकरण वगैरह को पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं न्याय की जो परंपरागत जो विचारक थे उन्होंने प्लेटो के बाद, पिछली क्लास में प्लेटो के बारे में पढ़ा था। दूसरा विचारक मैंने बताया था अरस्तु है। तो अरस्तु के न्याय के सिद्धांत में पढ़ते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो इससे पहले आप पिछली वीडियो देखिए, तभी रेगुलरिटी जो है बनेगी और आप समझ पाओगे। आज देखते हैं अरस्तु का न्याय का सिद्धांत क्या कहता है। तो अरस्तु की बात करें तो अरस्तु जो है वो भी यूनानी विचारक था और ये प्लेटो का शिष्य था। थोड़ा ध्यान रखना, सुकरात का शिष्य था प्लेटो और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। यानी तीनों ही विचारक जो थे वो काम के थे, यूनानी विचारक थे। और अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिक्स साइंस, पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, या संविधानवाद का पिता भी इसको जो है कहा जाता है। ये अरस्तु के क्या है उपनाम, क्योंकि राजनीति विज्ञान को आगे विकसित करने का जो कार्य किया था। तो परंपरागत विचार को पिछली क्लास में अपने प्लेटो के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ते हैं अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है उसमें देखते हैं कि अरस्तु स्वयं जो है यूनानी विचारक था और ये प्लेटो का जो है शिष्य था। इसके उपनाम से अरस्तु को कई उपनाम दिए गए। राजनीति विज्ञान का पिता फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, संविधान का पिता फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले राजनीति विज्ञान को जो है स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य अरस्तु ने किया था। एक जो न्याय का सिद्धांत अपन जो पढ़ रहे हैं, तो अरस्तु ने एक ग्रंथ लिखा था पॉलिटिक्स। कई किताबों का पॉलिटिक्स नाम आ जाता है, पॉलिटिक्स भी आ जाता है, एक ही बात है, दोनों पुस्तक अलग नहीं है। तो अरस्तु ने एक ग्रंथ लिखा था पॉलिटिक्स और उसमें जो है अपने न्याय के सिद्धांतों को उसने यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया। पहला, इसने भी दो नियम दिए हैं, न्याय के दो सिद्धांत दिए हैं प्लेटो की भांति। इसने पहला जो सिद्धांत दिया वो वितरणात्मक न्याय के नाम से या आनुपातिक न्याय के नाम से दिया गया है, शीर्षक से दिया गया है। क्या है वितरणात्मक न्याय या आनुपातिक न्याय? कि प्रत्येक व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, यानी जो भी पद उसको दिया जा रहा है या जो भी कार्य कर्तव्य निश्चित किया जा रहा है, पुरस्कार या उसको जो भी पुरस्कार दिया जा रहा है, उसका वितरण जो राज्य कर रहा है वो व्यक्ति की किसके अनुपात में होना चाहिए? योग्यता के अनुपात में होना चाहिए। तो वितरणात्मक न्याय का मतलब राज्य के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा जो भी पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कारों का वितरण किया जा रहा है, तो इसलिए क्या नाम दे दिया गया? इसको वितरणात्मक न्याय दिया गया है। लेकिन ये वितरण किसके अनुपात में किया जा रहा है? उसकी योग्यता, व्यक्ति में कितनी योग्यता है उसकी योग्यता के अनुपात में किया जा रहा है, इसलिए इसको वितरणात्मक न्याय को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, आनुपातिक न्याय के नाम से पुकारा जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कारों का वितरण उसकी योग्यता के रेखा गणितीय अनुपात में किया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत उसने दिया है सुधारात्मक न्याय। पहले सिद्धांत से जो भी व्यक्ति को कोई पद दे दिया गया है या कोई पुरस्कार उसको दिया गया है तो ये उसको मिल तो गया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति, उस व्यक्ति के पुरस्कार, उस व्यक्ति की जो भी संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए, उसको किसी प्रकार से शोषण नहीं करे। तो इसका भी कार्य, उनकी संपत्ति, पुरस्कार, संपत्ति का रक्षा करने का जो कार्य है, अधिकारों की रक्षा करने का कार्य, वो अरस्तु अपने दूसरा सिद्धांत जो है दूसरा सुधारात्मक न्याय जो है उसमें पहले सिद्धांत के द्वारा जो भी व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, पुरस्कार जो भी दिए गए हैं, उन अधिकारों की, उन पुरस्कारों की दूसरे व्यक्ति, समाज में रहने वाले जो अन्य व्यक्ति हैं, वो उसका किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे, असमानता नहीं करे, उसके अधिकारों का जो है शोषण नहीं करे, उसकी संपत्ति को छीने नहीं। इसका भी जो रक्षा करने का जो दायित्व सौंपा गया है, अरस्तु किसको सौंपता है? राज्य को सौंपता है कि उसकी संपत्ति, व्यक्ति के अधिकार वगैरह जो भी है, उनकी अन्य व्यक्तियों द्वारा शोषण से जो है रक्षा करने का कार्य राज्य का है। और उसी को क्या नाम दे दिया गया? उसमें सुधारात्मक न्याय। तो अरस्तु का सुधारात्मक न्याय जो है वो किससे संबंधित है? अरस्तु का सुधारात्मक न्याय जो है व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति के अधिकार जो है उनकी अन्य व्यक्तियों के द्वारा शोषण से रक्षा करने से संबंधित है। और रक्षा कौन करेगा? रक्षा राज्य के द्वारा की जाएगी, राज्य के द्वारा कानून बना करके की जाएगी। तो पहले सिद्धांत के द्वारा जो भी वस्तुएं, जो भी अधिकार प्राप्त हैं, उसमें वितरणात्मक न्याय से प्राप्त अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य का है। राज्य व्यक्ति के अधिकार, संपत्ति आदि की अन्य व्यक्तियों द्वारा शोषण से रक्षा करने का कार्य करेगा। इस प्रकार अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है वो जो है सामाजिक संबंधों को नियमन करने वाला है। एक व्यक्ति को जो भी अधिकार मिल रहे हैं, जो भी कर्तव्य मिल रहे हैं, वो किसके अनुपात में मिल रहे हैं? उसकी योग्यता के अनुपात में मिल रहे हैं। ये पद
घरेलू पद नहीं है, ये पद है सार्वजनिक पद, सरकारी पद की बात कर रहे हैं अपन। तो योग्यता के अनुपात में मिल रहे हैं। दूसरा, इन योग्यता पुरस्कारों की जो रक्षा करनी है अन्य व्यक्तियों से, समाज के अन्य व्यक्तियों से रक्षा करनी है, तो वो किसको करनी है? राज्य को करनी है। और किस सिद्धांत के द्वारा ये राज्य को निर्देश दिया जा रहा है? अरस्तु किस सिद्धांत के द्वारा निर्देश देता है? सुधारात्मक न्याय के द्वारा निर्देश देता है। तो इस प्रकार जो न्याय का सिद्धांत है वो कैसा है? सामाजिक संबंधों को नियमित करने से संबंधित है। तो अरस्तु का न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक संबंधों के नियमन से संबंधित है। उसी प्रकार अपन ने प्लेटो को पढ़ा था। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कैसा सिद्धांत है? अधिकतम कैसा मान सकते हैं उसको? नैतिक सिद्धांत का दर्जा दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अपने परंपरागत जो न्याय की अवधारणा है उसमें दो विचारक प्लेटो और अरस्तु अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अगला अपन पढ़ेंगे अवधि के आधार पर मध्यकालीन न्याय के विचार, और अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे अपन आधुनिक कालीन न्याय के विचार। तब तक के लिए नमस्ते। इस प्रकार न्याय की अपन की 3 क्लास हो चुकी है बच्चों, और आपको बस क्लासेस पसंद आई हैं तो इसको लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और जो है किसी प्रकार की और कोई आपको परेशानी है तो उसके अपने कमेंट जो है आप अपने दे सकते हैं। धन्यवाद।